तो 100% होगा। ऐसे ही है, जब आप वचन की घोषणा करते हो, उस बीमारी के ऊपर परमेश्वर का हथौड़ा पड़ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, आपको पता नहीं चल रहा है, मगर अंदर ही अंदर वो कैंसर नाश हो रहा है, अंदर ही अंदर वो बीमारी नाश हो रही है। और एक टाइम ऐसा आता है जब जड़ से परमेश्वर उस बीमारी को नाश कर देता है। जो घोषणा करोगे वो देखोगे। मैं आपको ये बताने आया हूं कि परमेश्वर का वचन आपके मुंह में भी उतना ही सामर्थी है जितना परमेश्वर का वचन उसके मुंह में। तो ऐसी परमेश्वर के पास भी ना एक ही जड़ी बूटी है। आप बोल रहे हो सर में दर्द, वो कहता है मेरा वचन। आप कह रहे हो मुझे डिप्रेशन है, परमेश्वर कहता है मेरा वचन। आप कहते हो मैं कर्जों में हूं, परमेश्वर कहता है मेरा वचन। आप कहते हो मुझे कैंसर है, परमेश्वर कहता है मेरा वचन। आप कहते हो मुझे ट्यूमर है, परमेश्वर कहता है मेरा वचन। जो कुछ भी आपकी दिक्कत हो, उत्तर परमेश्वर का जीवित वचन है। हम जो देखते हैं वो बोलते हैं, परमेश्वर जो देखना चाहता है वो बोलता है। परमेश्वर ने अंधकार देखा, मगर उसने ये नहीं कहा हाय 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 कितना अंधकार है। हम क्या करते हैं, हम सबको बताते हैं हमारी परिस्थिति क्या कितनी है। जब सबको बता दिया और कोई नहीं बचा तो हम व्हाट्सएप में स्टेटस लगा देते हैं। हम सबको बताना चाहते हैं। जब परमेश्वर ने अंधकार देखा, परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर आंखों से क्या देख रहा है? अंधकार, मगर बोल क्या रहा है? उजियाला। और परमेश्वर, हम क्योंकि उससे उत्पन्न हुए हैं, उसकी स्वरूप और उसकी समानता में बनाए गए, हमें भी वैसा ही करना है जैसे हमारा पिता करता है। इसीलिए बाइबल कहती है जो कमजोर है वो क्या कहे? मैं बलवान। हम क्या कहते हैं? जो कमजोर कहते हैं ओहो इतनी कमजोरी है मैं आपको बता नहीं सकता। बाइबल कहती है जो कमजोर है वो कहे मैं बलवान हूं, जो गरीब है वो कहे मैं धनवान हूं। एक अद्भुत बातों को विश्वास के बारे में बताया गया है। जो स्वर्गदूत हैं उसके वचन की ध्वनि को सुनकर उसको पूरा करने निकल जाते हैं। आज मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं। केवल क्योंकि बाइबल में वो लिखा गया है इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप से आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। कई लोग कहते हैं भजन संहिता में तो लिखा है हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, तो क्यों हुआ? क्या भजन संहिता आपने अपने लिए व्यक्तिगत करा? क्या भजन संहिता की घोषणा करना आपने करा? दाऊद क्या कहता है? मैं यहोवा के विषय मानूंगा दिल में नहीं, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। सीक्रेट है वचन की घोषणा करने में। जिस वचन को, और आप जानते हैं जेनेसिस में जब आप पढ़ोगे, जेनेसिस 1 से उत्पत्ति 1 से, परमेश्वर ने कहा और वैसा हो गया और वो अच्छा था। परमेश्वर ने कहा और वैसा हो गया और वो अच्छा था। परमेश्वर ने कहा 9 बार परमेश्वर को कहना पड़ा जब उसने मनुष्य बनाया, उससे पहले 9 बार परमेश्वर ने कहा जो वो देखना चाहता था। उससे पहले उसने कहा आप पहले घोषणा करोगे जो देखना चाहते हो, फिर इन आंखों से वो देखोगे, मगर पहले विश्वास से घोषणा करना पड़ेगा आपको। जैसे अब्राहम की परीक्षा, परमेश्वर ने अपना वचन हर किसी को दिया है। हम केवल उसे इस्तेमाल में लाना नहीं जानते। हम सोचते हैं ये धार्मिक किताब है। ये धार्मिक किताब नहीं, ये वो पदार्थ है जिससे परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया। पूरा ब्रह्मांड उसके वचन से रचा गया है और वही वचन परमेश्वर ने हमें भी दिया है। उसका वचन आयु 22 उसके 28 इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है। उसमें लिखा है Thou shall declare a thing and it shall be established for you। यानी जिस बात की घोषणा तू करेगा मैं तेरे जीवन में वो स्थापित कर दूंगा। सब लोग कहते थे अरे बहुत मुश्किल है, दिल्ली में सेवकाई, वैली ऑफ ड्राई बोन्स है, सूखी हड्डियां हैं, यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। और उनके लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि वो घोषणा कर रहे हैं। ये प्रभु ने क्या कहा? जिस बात की तुम घोषणा करोगे वो तुम्हारे साथ हो जाएगा। किताब में
जब लेकर आ रहे, बाइबल कहती है पूरे इजराइल ने बुरी खबर को माना और कहने लग गए हम कभी भी कनान के देश में प्रवेश नहीं कर सकते। और परमेश्वर ने कहा जैसा तुमने मेरे कानों में कहा है वैसा ही अब तुम्हारे साथ होगा। ने कहा हम तुरंत अभी जाकर उन दानवों को मार देंगे और उस राज्य में, और वही वो दो थे जो उस पूरी पीढ़ी में से प्रवेश कर पाए। जीना है, अपनी बाइबल को खोलो, वचन को निकालो और उसकी घोषणा करना।